हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बच्चे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी सब अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे फाइकोलॉजी लेक्चर शेड्यूल लगा हुआ था, हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड एल्गल हैबिटेट के बारे में, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर ऑफ द एल्गी देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं एक्चुअली में पिगमेंटेशन इन द एल्गी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब आपने पढ़ लिया है, ये नोट्स है। जब ये पूरा 9 लेक्चर कंप्लीट होगा तो ये मैं पीडीएफ आप सबके लिए अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, अपने बॉटनी द बर्निंग डिजायर का जो टेलीग्राम ग्रुप है। अगर अभी तक आपने वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन इन एल्गी के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है, एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो भी हमारे ऑक्सीजन है हमारे इन्वायरमेंट में, उसका 50% जो है वो एल्गी कंट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन लेवल में, जो कि 21% है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे 3 में मैं पेन का यूज करता हूँ ताकि आपको समझ में भी आता रहे। तो यहाँ पे 3 मेजर क्लास ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है एल्गी में। कौन कौन सा है देखिए, क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स हैं, ठीक है, कैरोटीनॉइड के अंदर कैरोटीन होता है, जेंथोफिल होता है एंड फाइकोबिलिन है। ओके, पिगमेंट ये जो एल्गी के अंदर होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड होता है जिसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, उसके अंदर मिलता है, ठीक है। ये क्रोमेटोफोर जो है एल्गल स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो प्लास्टिड है, वो हर ग्रुप ऑफ एल्गी मिलता है, लेकिन साइनोफाइसी में एब्सेंट है। याद रखेंगे आपकी, ये साइनोफाइसी में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ओके, ये पिगमेंटेशन एल्गी में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने फ्रिस का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। फ्रिस ने अपना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन इन एल्गी के ऊपर दिया था कि कौन सा पिगमेंट किस एल्गी में मिलता है, इसी आधार पे। जैसे क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी, ठीक है, जेंथोफाइसी में कौन सा सी, ठीक है, साइनोफाइसी में कौन सा। तो उसी आधार पे पूरा उसने 11 क्लास में डिवाइड कर दिया आपके एल्गीज को, ठीक है। अब आपका क्लोरोफिल एंड ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लोरोफिल एंड कैरोटीन जो होता है वो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है। तो इसे स्टैक करने की बात है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि इस पिगमेंट को हम आइसोलेट कर सकते हैं क्या। तो हाँ, क्लोरोफिल एंड कैरोटीन जो होता है फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है। तो इसको थैलेकोइड मेम्ब्रेन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, मेथेनॉल, डीएमएसओ जो कि क्रायोप्रोटेक्टेंट के रूप में भी यूज होता है, उसका यूज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो फाइकोबिलिन होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो आप जैसे टीएलसी थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी करके या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई भी एसीटोन ये सब डाल के उसे भी आप आइसोलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो पिगमेंट होता है एल्गी में, मोस्टली इन एल्गी के पिगमेंट के कारण ही एल्गी डिफरेंट डिफरेंट कलर का नजर आता है। ओके, तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं कौन कौन से हम पिगमेंट के बारे में देखेंगे। क्लोरोफिल देखेंगे, कैरोटीनॉइड देखेंगे और फाइकोबिलिन देखेंगे। तो क्लोरोफिल जो है आपका वो नेसेसरी मॉलिक्यूल इसे बोलते हैं, ठीक है, ये नेसेसरी है। और ये जो है आपका कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन, इसे क्या बोलते हैं, एसेसरी बोलते हैं, ठीक है। ये फनल की तरह काम करता है आपका। चलिए क्लोरोफिल देख लेते हैं। यहाँ पे 7 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल है एल्गी में, जिसे रिपोर्ट किया गया है। बहुत जगह 5-6 भी देखा जाता है, लेकिन मोस्टली ये मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि 7 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एल्गी में। क्लोरोफिल ए बी C1 C2 D E F। तो आपको देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है आपको, जैसे क्लोरोफिल है C55H72 O5N4Mg। क्लोरोफिल ए बी का आप याद कर लीजिए और सी का याद कर लीजिए ज़्यादा ज़्यादा। तो AB C1 आप याद कर लीजिए, मोस्टली ए बी का ही पूछता है। तो मैं जहाँ तक रिकमेंड करूँगा आपको, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का तो आपको याद रहना ही चाहिए, C55H72 O5N4Mg एंड बी का C55H70 O6N4Mg। तो जो भी 70 हिंदी इंग्लिश मिला के आप जैसे भी आपको याद करते बने आप याद कर लेंगे, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, ये देख लेते हैं क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। पेंसिल का यूज करता हूँ। देखिए क्लोरोफिल ए आपका जो होता है, हर चाहे वो एल्गी चाहे जिस ग्रुप से, वो साइनोफाइसी रहे, क्लोरोफाइसी रहे, जेंथोफाइसी रहे, फियोफाइसी रहे, वो हर जगह प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी पाया जाता है क्लोरोफाइसी में। क्लोरोफिल सी पाया जाता है फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी एंड बेसिलियोफाइसी एंड क्रायोसोफाइसी में। क्लोरोफिल डी जैसे रेड एल्गी में पाया जाता है, कुछ रेड एल्गी में। क्लोरोफिल ई जो है वो जेंथोफाइसी में मिलता है। एक जैसे क्लोरोफिल एफ के बारे में आप ये याद कर लेंगे कि क्लोरोफिल एफ जो है ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया क्लोरोफिल है। स्टोमोलाइट्स एक तरह का फॉसिल प्लांट कर सकते हैं, फॉसिल एल्गी बोल सकते हैं, जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है। तो जो स्टोमेलाइट्स है उससे आपका क्लोरोफिल ऐप का डिस्कवरी किया गया है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्लोरोफिल हमने देख लिया, क्लोरोफिल क्या होता है, कौन कौन सा टाइप है।
कहाँ कहाँ मिलता है, थोड़ा सा आगे हम चार्ट है वहाँ से भी देख लेंगे। अब हम देखते हैं कैरोटीनॉइड्स के बारे में। तो कैरोटीनॉइड जो है आपका ये फैट सॉल्युबल येलो पिगमेंट होता है जो कि एल्गी में एज ए एसेसरी पिगमेंट होता है, और इसका जो होता है ये जुड़ा होता है, क्लोज एसोसिएशन होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के साथ। एक्चुअली में कैरोटीनॉइड का मोस्ट फंक्शन क्या है, सबसे अच्छा काम क्या है कैरोटीनॉइड का, एल्गी में ये पाया क्यों जाता है, या किसी भी प्लांट में कैरोटीनॉइड जो कि दो तरह का होता है, आपको पता है, कैरोटीन होता है और ज़ैंथोफिल होता है। इसका ज़्यादा होता है ना, जैसे कभी कभी होता है कि लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, फोटोसिंथेसिस तो आपका एल्गी है या कोई प्लांट है उसका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक लाइट चाहिए कि इतना ही रेंज तक का लाइट वो सह सकता है। अगर उससे ज़्यादा लाइट पड़ा तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या होगा, उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लोरोफिल उसका खराब हो जाएगा। तो ये कैरोटीनॉइड जो कि होता है कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, ये फोटो प्रोटेक्शन करता है, फोटो डैमेज से बचाता है, सोलराइजेशन से बचाता है। तो कैरोटीनॉइड्स जो कि ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन होते हैं वो फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू द क्लोरोफिल प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए नोट एक कर लीजिएगा, ऊपर ही मुझे मेंशन करना चाहिए था कि आपको जैसे कि पता है क्लोरोफिल ए हर ग्रुप ऑफ एल्गी में, क्लोरोफिल बी जो है आपका मोस्टली क्लोरोफाइसी में था, लेकिन यहाँ पे कुछ जैसे कि साइनोबैक्टीरिया लाइक द प्लोक्लोरान, प्लोक्लोरोथ्रिक्स एंड प्लोक्लोकोकस जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, यहाँ पे क्लोरोफिल बी होता है। और एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक कैरियोक्लोरोसिस मरीना, इसमें क्लोरोफिल ए के साथ साथ डी भी होता है। और यहाँ पे जो फाइकोसाइनिन और इरिथ्रिन, ऊपर वाले में फाइकोसाइनिन तो रहेगा और नीचे वाले में फाइको इरिथ्रिन रहेगा, ये तो रहेगा ही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे कि केमिकली जो कैरोटीनॉइड है वो टेट्रा टर्पेनॉइड है, ठीक है। टर्पीन मॉलिक्यूल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आप पढ़ेंगे, तो ये टेट्रा टर्पेनॉइड होता है, आप ऐसे ही याद कर लें, ओके। कैरोटीनॉइड जो होता है प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एल्गल ग्रुप, अलग अलग टाइप के कैरोटीन, अल्फा बीटा, ठीक है, ऐसे टाइप का होता है, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, बस आप इतना जानेंगे कि कैरोटीनॉइड जो है ऑलमोस्ट एवरी ग्रुप ऑफ द एल्गी में प्रेजेंट है, जो कि फोटो प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म दे रहा है भाई। कैरोटीनॉइड जो होता है बीटा आयोनाइन रिंग होता है और विटामिन ए लाइक एक्टिविटी। आपको पता होगा बासमती चावल, गोल्डन राइस, उसमें बीटा कैरोटीन वाला जो जीन था ना, ठीक है, डफडोली करके एक प्लांट था, उससे निकाल के बीटा कैरोटीन वाला जीन आपके बासमती वाले राइस में डाल दिया गया था, उससे वो गोल्डन राइस बना रहा था, जिसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में था, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस से इजात मिलता था, ठीक है। ऑल कैरोटीनॉइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है ना, जैसे फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल, कोई भी हमारे शरीर में कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे प्लांट के अंदर डाइजेशन हो रहा है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, तो छोटे छोटे ऐसे गोले गोले स्ट्रक्चर बनते हैं ना, वो फ्री रेडिकल होते हैं जो हमारे सेल को डैमेज करते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जाके ना उसी फ्री रेडिकल को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को ख़त्म कर देते हैं, तो बचाता है एक्चुअली। टू टाइप कैरोटीनॉइड आर फाउंड इन एल्गी, मैंने बताया कैरोटीन होता है, कैरोटीन येलो कलर जैसा कि बताया गया है, दे आर अनसैचुरेटेड फैट सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल याद रखेंगे कि ये अनसैचुरेटेड फैट सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरोटीन जो होता है C40, C40, H56 होता है, जो कि ऑक्सीजन कंटेन नहीं किए होता है। ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन रहता है, लेकिन कैरोटीन ऑक्सीजन लेस होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आपको याद रखना है ये चीज़। दे एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट एंड ट्रांसमिट येलो एंड रेड लाइट। तो कैरोटीन जो होता है ब्लू एंड ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसमिट कर देते हैं येलो एंड रेड लाइट को, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की तरह काम कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन टमाटर में ल्यूटीन, ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे उसमें। ज़ैंथोफिल आर आल्सो कॉल्ड कैरोटिनॉल्स, ठीक है, कैरोटिनॉल्स बोलते हैं। दे आर ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन्स। तो कैरोटीन जो C40, H56 से वहाँ पे O2 लग जाएगा तो वो ज़ैंथोफिल बन जाएगा। तो वही बता दिया ना, ल्यूटीन, जियाजेंथिन, ये सब है। जैसे कभी कभी पतझड़ में पीली पीली पत्तियाँ, अलग अलग कलर की पत्तियाँ होती है ना, देखेंगे आम की पतझड़ में पीली हो गई, लाल हो गई, ब्लू भी दिख गई, तो ये इसी ज़ैंथोफिल के कारण होता है मोस्टली। ये बोथ ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन है रिस्पॉन्सिबल होते हैं येलो कलर ऑफ एग योक। फाइकोबिलिन के बारे में चलिए देखते हैं। फाइकोबिलिन जो है वो वाटर सॉल्युबल, ये भी एक एसेसरी पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट रोल नहीं होता है, ये एसेसरी पिगमेंट होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। फाइकोबिलिन आर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, ओके। फाइकोबिलिन आर ऑलवेज बाउंड विद सम
वाटर सॉल्युबल प्रोटीन कॉल्ड फाइकोबिली प्रोटीन। ठीक है, तो फाइकोबिलिन जो होता है हमेशा फाइकोबिली प्रोटीन से बाउंड फॉर्म में रहता है, ये बात आपको याद रखनी है। ये नीला कलर के हो सकते हैं या लाल कलर के हो सकते हैं, ब्लू आर रेड इन कलर। दे आर प्रेजेंट इन साइनोफाइसी एंड रेड एल्गी। तो आप याद रखेंगे कि फाइकोबिलिन कहाँ पे मिलते हैं, एल्गल ग्रुप में, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में। ठीक है, फाइकोबिलिन आर यूजुअली फाउंड इन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन डीप वाटर फॉर इफिशिएंट एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट। क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका क्लोरोफाइसी है, ठीक है, क्लोरोफाइसी है सब जो कम गहराई में रह रहे हैं, तो वहाँ पे लाइट आसानी से आ जा रहा है, वो एब्जॉर्ब करके अपना ले रहे हैं। लेकिन जो एल्गी गहराई में रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए साइनोफाइसी रेडोफाइसी के जो भी मेंबर हैं, ज़्यादा गहराई में रह रहे हैं, तो उसको क्या है, लाइट इफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा, तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना के फाइकोबिलिन उसको लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑल फाइकोबिलिन आर स्ट्रांगली फ्लोरोसेंट्स। क्या होता है फ्लोरोसेंस का मतलब होता है कि लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई, समझ रहे हो ना। फ्लोरोसेंस का मतलब कि वो फाइकोबिलिन ने लाइट लिया, उस लाइट को एक एनर्जी फॉर्म में लाइक द इलेक्ट्रॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया और क्लोरोफिल को दे रहा है। टू क्लासेस ऑफ फाइकोबिलिन प्रेजेंट इन एल्गी, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन आर ब्लू कलर पिगमेंट, जैसा कि सबको पता है, दे आर ब्लू ग्रीन एल्गल पिगमेंट। तो ये फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी में होता है। फाइकोसाइनिन आल्सो प्रेजेंट इन रेड एल्गी। तो हाँ, आर फाइकोसाइनिन, ठीक है, सी फाइकोसाइनिन, ये आपने पढ़ा होगा। तो आर वाला जो होता है वो कहाँ होता है, रेड एल्गी में होता है। दे एब्जॉर्ब ग्रीन येलो रेड एंड ट्रांसमिट ब्लू कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फाइकोसाइनिन होता है वो ग्रीन येलो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ब्लू लाइट को ट्रांसमिट करता है। फाइकोसाइनिन आर द प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ साइनोफाइसी। देखिए साइनोफाइसी में क्लोरोफिल ए तो एब्सेंट रहेगा, सॉरी क्लोरोफिल ए तो हर में रहेगा ना, क्लोरोफिल ए के साथ साथ साइनोफाइसी वहाँ पे मेन पिगमेंट रहता है। फाइकोरिथ्रिन रेड कलर पिगमेंट होता है, रेड एल्गल पिगमेंट होता है, जो भी कह लें। ठीक है, ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और रेड लाइट को ट्रांसमिट करता है। और ज़्यादा कुछ नहीं, फाइकोइरिथ्रिन जो है एविडेंटली मेंबर ऑफ रोडोफाइसिन मिलता है और साइनोफाइसिन भी मिल सकता है, सी फाइकोइरिथ्रिन करके। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे कहा गया है कि हर एल्गल ग्रुप जो होता है क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल को कंटेन किया होता है। ओके, और ज़्यादा कुछ नहीं है, समरी हम देख लेते हैं, फिर एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे यही समरी मेन, देखिए इतना ना लेक्चर इतना लंबा कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपको यही याद रखना है। क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी क्लोरोफिल बी होता है, ये तो सब में रहेगा, आपको पता ही है। कैरोफाइटा जो होता है वहाँ पे भी क्लोरोफिल बी होता है, यूग्लिनोफाइटा में भी क्लोरोफिल बी होता है। फ्यूओफाइटा में C1 C2 होता है। फ्यूकोजैंथिन, देखिए ये कहीं पे नहीं है, ये याद रखेंगे। फ्यूकोजैंथिन कहाँ पे मिलता है, फ्यूकोजैंथिन आपका ब्राउन एल्गी में होता है। ठीक है, मोस्ट है। क्राइसोफाइसा में भी C1 C2 फ्यूकोजैंथिन। पायरोफाइटा में याद रखेंगे पेरिडिनिन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोफाइटा में आपका क्लोरोफिल C2 फाइकोबिलिन होता है। रोडोफाइटा में आपका फाइकोरिथ्रिन साइनिन। साइनोफाइटा में फाइकोसाइनिन और फाइकोरिथ्रिन। तो ऑल ओवर हम पिगमेंट सिस्टम में एल्गी देख लिए, क्लोरोफिल कौन कौन, बस देखिए इतना है ना। आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है मैं बता देता हूँ, आप जाइए मत छोड़ के, देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है। ये है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो क्रोमेटोफोर वाला देख रहे हैं, जैसे आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिगमेंट ऑफ एल्गी, क्लोरोफिल भी दे दिया, कैरोटीन दे दिया, फाइकोबिलिन, ऑल ऑफ द एबव होगा। कहाँ पे मिलता है आपका ये क्लोरोफिल, तो थैलेकोइड मेम्ब्रेन में मिलता है, क्रोमेटोफोर में मिलता है, ऐसे आप बताएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिज बेस्ड है आपके एल्गी के पिगमेंटेशन पे आप बताएंगे, ये वाला पॉइंट नहीं पूछेगा आपसे। क्लोरोफिल में आपको फार्मूला क्लोरोफिल ए एंड बी का याद रख लेंगे, समझ रहे हैं ना। फिर आप ये याद रख लेंगे मोस्टली क्लोरोफिल ए हर एल्गल ग्रुप में होता है, बी वाला सी वाला यहाँ पे फ्यूकोजैंथिन, ये सब आप याद कर लेंगे। ये पॉइंट याद रखेंगे, हो सकता है आगे एग्जाम में आए क्लोरोफिल एफ वाला। ठीक है, कैरोटीनॉइड और कैरोटीनॉइड में आप ज़्यादा याद रखेंगे फंक्शन क्या है इसका, फोटो प्रोटेक्शन। सॉल्युबिलिटी वाला देख लेंगे। क्लोरोफिल, ये नोट वाला पॉइंट, क्लोरोफिल बी किस ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है, तो प्रोक्लोरान, क्लोरोथिक्स, ये वाला। क्लोरोफिल डी
एक कैरियोक्लोरोसिस में। ओके, फिर आप कैरोटीन और जेंथोफिल जो है आपका, उसमें डिफरेंस क्या है वो याद रखेंगे। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला चार्ट आप याद रखेंगे कि देखिए क्लोरोफिल ए बी सी डी, डी कहाँ पे होता है, रेड एल्गी में, ए कहाँ है आपका क्लोरोफाइसी में, सी ब्राउन ये सब में आ जाता है। ओके, हो गया। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और लेक्चर के साथ। टॉपिक तो आपको पता ही होगा, थोड़ा गले में खराबी है तो मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू करूँ, कभी गैप ना जाए वीडियो का। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके, चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए कुछ नया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।